जब सब कुछ ईश्वर ही है तो फिर मैं कौन हूँ जो उसे जानना चाहता हूँ? जानने वाला भी वही है, जानने का विषय भी वही है, तो ये जानना भिन्नता। जब जान जाओगे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब जान जाओगे तो जिसको जानना चाहते थे वही तुम निकले। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। अभी ऐसे थोड़ी, जब तक साधना नहीं करोगे तो बातों से थोड़ी जान जाओगे। स्थूल शरीर का राग छूटना, सूक्ष्म शरीर का राग छूटना, कारण शरीर का राग छूटना, हृदय का पूर्ण पवित्र हो जाना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, समस्त पापाचरण से मुक्त हो जाना, तब अपने स्वरूप का बोध होता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है बोध। खिलवाड़ थोड़ी कि शास्त्र वाक्य सुन लिए और पढ़ लिए उनसे ब्रह्म बोध हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, माता पिता की आज्ञा में रहो, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो उसको भगवान की सेवा समझो, धीरे धीरे चलो। तो पहले समझ पा रहे हो? ये बहुत ऊंची बात है जो तुम प्रश्न कर रहे हो। ये केवल बातों से नहीं होगा, ये साधना से होता है। जो अशिमा जी लुधियाना से। जय जय श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, स्वामी राम सुखदास जी ने साधक संजीवनी में कहा कि जब तक देह भाव नष्ट नहीं होता तब तक साधक सिद्ध नहीं होता। तो क्या महाराज जी प्रियालाल के साक्षात्कार के लिए भी देह भाव का नष्ट होना अनिवार्य है? पांचों भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, तब पावे रस रीति। स्वामी श्री हरिदास की। और क्या, देह भाव बिना भूले भाव देह की प्राप्ति होती ही नहीं। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। जब तक देह दशा का विस्मरण नहीं होता तब तक ना वो ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है, ना वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। ये देह ही, देहाभिमान ही जीव के बंधन का कारण है। ये देहाभिमान ही काम क्रोध का घर है। इसी से आवागमन, हमारा जो जन्म मरण हो रहा है इसी देहाभिमान से हो रहा है। नाम जप करे, संतों का संग करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, पवित्र आचरण रखे, पवित्र भोजन पावे, तब बुद्धि शुद्ध हो, तब बात समझ में आवे। विकास शर्मा जी। राधे राधे महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मुझे लगता है कि मेरे भीतर दो आवाजें हैं। एक कहती है दुनिया में कुछ बड़ा करो और खूब पैसा कमाओ, दूसरा कहती है कि खुद को जानो और जीवन का सत्य हाँ, पहचानो। हम ये कह रहे हैं खूब बड़े बनो। क्या बड़े बनोगे? कितना बड़े बन सकते हो? कितना रुपया कमा सकते हो? कमाने के बाद मरोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? तो पहली बात, प्रारब्धानुसार छोड़ दो। यदि तुम्हारे भाग्य में धन लिखा है तो वो प्राप्त होगा। ये दूसरी बात प्रारब्धानुसार नहीं है, इस पे ये प्रयत्न करने वाली है कि हम धर्म से चलें, हम भजन करें, हम नियम से चलें, भगवान को जाने, अपने को जाने, संसार का रहस्य जाने। इसके लिए तपस्या चाहिए, इसके लिए साधना चाहिए, और इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बड़े बन गए लेकिन मरे तो आपके साथ जाएगा क्या? परिणाम में सोचो आपके साथ क्या है। परिणाम में तो आप खाली हाथ ही रहे ना। तो इतना बढ़िया मनुष्य जीवन मिला और आप कमा कुछ नहीं पाए। जो यहाँ का यहीं रह गया, आपके साथ क्या जाएगा? तो आपके साथ जाने वाला है ज्ञान, भक्ति, भजन, धर्म, परोपकार। ये जो पुण्य है, जो तीर्थयाटन है, ये आपके साथ जाने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम समय निकालें अपने जीवन का कुछ समय और वो भगवान को दें। एकांत में बैठे शास्त्र स्वाध्याय करें, नाम जप करें, संतों के वचन सुने, उनका मनन करें, हम जानने की चेष्टा करें कि ये जो काम क्रोध आदि हैं ये मेरे में नहीं है, ये अंतःकरण में है, मैं अंतःकरण नहीं हूँ। और अपने को वश में करे, जितेंद्रीय बने, मनोनिग्रही बने, तब वो अध्यात्म की तरफ चल सकता है। महाराज जी, नाम जप से सब हो जाएगा? फिर हो जाएगा, पर नाम जब तभी होगा जब भोजन सही होगा। पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे, नाम जप में रुचि नहीं होगी। ईमानदारी से चलो तो नाम जप में रुचि होगी। पाप करने वाला कभी भगवान का भजन करने में रुचि नहीं रखता, उसको भजन में रुचि ही नहीं होगी। सिद्धांत है, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। तो कोई गलत आचरण हमसे न हो, कोई गलत भोजन न जाए और नाम जप करे तो सब ठीक हो जाएगा।